द्रौपदी, स्वाभिमान और बुद्धिमत्ता की अमर गाथा, भाग 1। हस्तिनापुर की धरती पर जब भी महान स्त्रियों का नाम लिया जाता था तो उनमें एक नाम सबसे अलग चमकता था, द्रौपदी। वह केवल 5 पांडवों की पत्नी या राजा द्रुपद की पुत्री भर नहीं थी, बल्कि वह स्वाभिमान, साहस, न्याय और अद्भुत बुद्धिमत्ता का जीवंत स्वरूप थीं। उनके व्यक्तित्व में ऐसी तेजस्विता थी कि बड़े बड़े योद्धा भी उनकी उपस्थिति में स्वयं को संयमित रखते थे। द्रौपदी का जन्म किसी साधारण रीति से नहीं हुआ था। राजा द्रुपद ने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए एक महान यज्ञ करवाया। उसी यज्ञ की अग्नि से 2 दिव्य संतानों का प्रकट होना हुआ। एक थे धृष्टद्युम्न और दूसरी थी द्रौपदी। अग्नि से उत्पन्न होने के कारण उनके शरीर से एक अद्भुत आभा निकलती थी। उनका वर्ण श्यामल था, इसलिए उन्हें कृष्णा भी कहा जाता था। बचपन से ही द्रौपदी अन्य राजकुमारियों से भिन्न थी। उन्हें केवल नृत्य, संगीत और श्रृंगार में ही रुचि नहीं थी। वे राजनीति, धर्म, न्याय और राज्य संचालन के विषयों को भी गंभीरता से समझना चाहती थीं। राजा द्रुपद उनकी जिज्ञासाओं को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। एक दिन राजमहल के उद्यान में बैठी द्रौपदी ने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, क्या केवल पुरुष ही राज्य चला सकते हैं? क्या स्त्रियों में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती? राजा द्रुपद मुस्कराए। उन्होंने अपनी पुत्री के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्री, बुद्धि और सामर्थ्य का संबंध स्त्री या पुरुष से नहीं होता। जो धर्म और न्याय को समझता है वही श्रेष्ठ शासक बन सकता है। ये उत्तर द्रौपदी के मन में गहराई से बैठ गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे सदैव धर्म और न्याय का साथ देंगी। समय के साथ द्रौपदी युवावस्था में प्रवेश कर गईं। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी, लेकिन केवल उनकी सुंदरता ही नहीं, उनकी बुद्धिमत्ता और तेजस्विता भी लोगों को प्रभावित करती थी। जब उनके स्वयंवर का समय आया, तब अनेक देशों के राजा और राजकुमार पंचाल पहुंचे। सभा में कर्ण, दुर्योधन, शिशुपाल, जरासंध जैसे अनेक शक्तिशाली योद्धा उपस्थित थे। स्वयंवर की शर्त अत्यंत कठिन थी। ऊपर घूमती हुई मछली की आंख को नीचे रखे जल में उसका प्रतिबिंब देखकर भेदना था। कई वीरों ने प्रयास किया, परंतु असफल रहे। तभी कर्ण आगे बढ़े। वह महान धनुर्धर थे और लगभग सभी को विश्वास था कि वे यह लक्ष्य भेद सकते हैं। किंतु द्रौपदी ने शांत स्वर में कहा, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। सभा में सन्नाटा छा गया। कई लोग द्रौपदी के इस निर्णय को कठोर मानते हैं, लेकिन उस समय के सामाजिक नियमों और राज परंपराओं के अनुसार स्वयंवर में अंतिम निर्णय कन्या का होता था। द्रौपदी ने वही अधिकार प्रयोग किया जो उन्हें प्राप्त था। इसके बाद एक ब्राह्मण वेशधारी युवक आगे बढ़ा। वह वास्तव में अर्जुन थे, जो उस समय अपने भाइयों के साथ अज्ञातवास में थे। अर्जुन ने सहजता से लक्ष्य को भेद दिया। पूरा सभा मंडप आश्चर्य से भर उठा। द्रौपदी ने प्रसन्न होकर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। जब पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास पहुंचे, तब उन्होंने बाहर से ही कहा, माता, देखिए हम क्या लाए हैं। बिना देखे कुंती ने कहा, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वे चिंतित हो उठे, लेकिन युधिष्ठिर ने माता के वचनों को धर्म मानते हुए निर्णय लिया कि द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी बनेंगी। ये निर्णय असामान्य था। स्वयं द्रौपदी भी कुछ समय के लिए मौन हो गई। उनके मन में अनेक प्रश्न उठे, लेकिन उन्होंने परिस्थिति को समझने का प्रयास किया। महर्षि व्यास ने समझाया कि ये सब पूर्व जन्म के कर्मों और ईश्वरीय योजना का परिणाम है। अंततः द्रौपदी ने इस निर्णय को स्वीकार किया, परंतु उन्होंने एक महत्वपूर्ण नियम बनाया। उन्होंने कहा,
मैं चाहती हूं कि हमारे परिवार में कभी कलह न हो, इसलिए प्रत्येक वर्ष मैं केवल एक पति के साथ रहूंगी और उस अवधि में कोई अन्य भाई उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। उनकी ये व्यवस्था अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण थी। इसी कारण पांचों भाइयों के बीच कभी ईर्ष्या या विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। कुछ समय बाद पांडवों को खांडवप्रस्थ प्राप्त हुआ। वह स्थान वीरान और उजाड़ था, लेकिन पांडवों ने अपने परिश्रम और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से उसे इंद्रप्रस्थ के रूप में विकसित कर दिया। इंद्रप्रस्थ की समृद्धि के पीछे द्रौपदी की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे केवल महारानी नहीं थी, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थी। वे राजकोष, अतिथि सत्कार, महल की व्यवस्था और जन कल्याण के कार्यों पर विशेष ध्यान देती थी। एक बार एक मंत्री ने आश्चर्य से युधिष्ठिर से पूछा, महाराज, इतनी विशाल व्यवस्था बिना किसी अव्यवस्था के कैसे चलती है? युधिष्ठिर मुस्कुराकर बोले, इसका श्रेय महारानी द्रौपदी को जाता है। उनकी सूझबूझ के कारण ही सब कुछ व्यवस्थित है। द्रौपदी प्रजा के दुख दर्द को भी समझती थी। यदि किसी गरीब को सहायता की आवश्यकता होती तो वे तुरंत उसका समाधान करवा दी। उनके कारण इंद्रप्रस्थ में लोगों का जीवन सुखमय हो गया था। श्री कृष्ण भी द्रौपदी का विशेष सम्मान करते थे। दोनों के बीच भाई बहन जैसा पवित्र संबंध था। जब भी द्रौपदी किसी कठिनाई में पड़ती, श्री कृष्ण उन्हें उचित मार्ग दिखाते। एक दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा, सखा, मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण क्या है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, स्वाभिमान और सदाचार। धन, सौंदर्य और शक्ति नष्ट हो सकते हैं, लेकिन स्वाभिमान मनुष्य को अमर बना देता है। द्रौपदी ने इन शब्दों को अपने हृदय में स्थान दे लिया। लेकिन हस्तिनापुर में बैठे दुर्योधन इंद्रप्रस्थ की बढ़ती समृद्धि देखकर भीतर ही भीतर जल रहा था। उसकी ईर्ष्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह किसी भी प्रकार पांडवों को अपमानित करना चाहता था। उसे यह ज्ञात नहीं था कि जिस स्त्री के स्वाभिमान को वह चुनौती देने जा रहा है, वही भविष्य में महाभारत के इतिहास को बदल देगी। दुर्योधन के मन में एक भयानक योजना जन्म ले चुकी थी, और यही योजना आगे चलकर उस घटना का कारण बनी जिसने पूरे आर्यावर्त को युद्ध की आग में झोंक दिया। क्रमशः भाग 2 में द्यूतसभा, द्रौपदी का स्वाभिमान और उनकी अद्भुत बुद्धिमत्ता की कहानी आगे बढ़ेगी।